Hello student, I hope you are doing well. I am Pramod Chanjoshi. Today we will start understanding quadrilateral exercise 3.2. Question number first, find the x in the following figure. तो आपने इससे पहले आपने एक्सरसाइज 3.1 की होगी, उसको समझ में आई होगी. नहीं समझ में आई तो वीडियो फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगी. अब आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है. फाइंड x in the following figure. सपोज ये मान लीजिए m है और ये n मान लीजिए इसको. तो m plus 125 equal to 180 because this is linear pair. This is straight line. So m equal to 180 minus 125. So m equal to 5. 7 minus 2 5. 55 m. This is, and now n plus 125 equal to 180. This is also linear pair. Now n equal to 180 minus 125, you will get 55. Now these both angle are 55 and 55. Now you know exterior angle x equal to sum of opposite interior angles. Opposite interior angles. Sum of opposite interior angles. तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू 55 प्लस 55 दैट इज 110. तो x की वैल्यू 110 आ जाएगी. अब नाउ सी को बी पार्ट में आप देख रहे हैं. तो सपोज करो इन एंगल को हम मान लेते हैं. यहाँ पर एंगल को इसको 1 मान लीजिए, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 मान लीजिए. नाउ ये लीनियर पेयर बना रहे हैं. ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, एंगल 1 ये राइट एंगल है तो ये भी 90 होगा. एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन 1. एंड दिस इज एंगल 2 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज आल्सो लीनियर पेयर. And angle 3 plus 90 degree, this is 90 degree equal to 180 degree. This is 2, this is 3. Question number 3. Now angle 4 plus 70 degree equal to 180 degree. This is question number 4. बच्चों देखो समझ में आ रहा होगा. देखिए यहाँ पर ये लीनियर पेयर बन रहा है. ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री. तो एंगल 5 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो गया. एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सबको ऐड कर दीजिए. तो यहां पर ये x आ जाएगा, ये x बचेगा. x प्लस ये सारे एंगल आ गए 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5. ये सारे एंगल ये ऐड हो गए. अब ये कितने एंगल, तीन एंगल को ऐड करिए. 90 90 180 180 प्लस 60 100 240 प्लस मतलब 70 240 310 इक्वल टू. अभी कितने हैं आपका 1 2 3 4 5 18 5 का 900 आ गए का सम. अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल
तो ये आपका इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, n माइनस इसकी इंटीरियर एंगल कितने साइड है, 1 2 3 1 5 साइड है, 1 2 3 4 5 5, तो 5 n माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 2 इंटू 180, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 180, दैट इज 540। तो ये सारे एंगल का सम इंटीरियर 1 2 3 4 5 का सम क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। तो x प्लस 540 इक्वल टू प्लस 310, ये प्लस 310 इक्वल टू 900। अब ये आपका x प्लस 850 आ गई, 850 इक्वल टू 900। अब x इक्वल टू 900 माइनस 850, वी विल ट्रांसपोज 850 डिग्री टू राइट हैंड साइड, तो x इक्वल टू 50 डिग्री, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 डिग्री। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इनका सम जो है यहाँ पर हमने ये 540 डिग्री लगाया, तो ये आपका 50 डिग्री आ गया। Dear student, now question number 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon. तो एक्सटीरियर एंगल कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ट्रायंगल हो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आपका पेंटागन हो, एक्सटीरियर एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी रेगुलर पॉलीगन का 360 ही आएगा, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल जो है, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, इसके एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल आपके ये एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एक पॉइंट के अंदर आते हैं ये एंगल, इनको अगर एक पॉइंट पर रखें तो एक पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, तो इनका एक पॉइंट पर जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है। तो आप चाहे आपका आप स्क्वायर ले लें या क्वाड्रिलेटरल ले लें, तो इसके भी एंगल का सम आपका आप देखेंगे यहाँ पर, ये जितने भी हैं इनको इन सभी एंगलों को हम एक पॉइंट पर रख दें, तो ये एंगल जो है एक पॉइंट पे जितने एंगल का सम जो है 360 होता है। जैसे आपका किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 हो, तो आपका जिसकी साइड 9 है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का एंगल कितना होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। दूसरा वाला है सेकेंड, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका 360 अपॉन 15 कर दीजिए, तो 15 यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 डिग्री आ जाएगा। तो आप यू कैन इजीली फाइंड, आप आराम से निकाल सकते हैं। Now question number 3, how many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 degree? अब आपका साइड बतानी है इसमें, how many sides? तो we know solution, we know sum of अभी मैंने आपको बताया था sum of exterior angles of a polygon इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन each exterior angle upon each exterior angle. Number of side equal to sum of exterior angles upon each exterior angle. Now sum of exterior angle 360 degree and each exterior angle is 24. Now 24 divided by 360, that is 15 side.
नाउ 360 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 15 साइड होंगे इसकी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री. अब इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो आप इसका पहले एक्सटीरियर एंगल निकालिए. एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये जैसे एक्सटीरियर कोई पॉलीगन है तो आपका इसका जैसे ये पॉलीगन लगा लीजिए, इसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल सपोज करो 165 है आपका, कोई बड़ा पॉलीगन है आपका, जैसे ये है रेगुलर पॉलीगन, तो ये इंटीरियर एंगल अगर ये 165 है तो एक्सटीरियर एंगल 180 इसको निकाल सकते हैं. एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 165, क्योंकि आपका ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा. अब नाउ सम ऑफ द एक्सटीरियर angles of a polygon equal to 360 degree. Number of sides equal to sum of exterior angles upon each exterior angle. Now sum of exterior angle 360 degree. Each exterior angle is आपका 15 डिग्री है, तो आपका साइड कितनी हो जाएगी 24. 360 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 24 साइड्स. Dear student, now question number 5a. It is possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 degree. तो exterior angle 20 degree, तो इसका आंसर हो जाएगा no, because 22 is not divisor of 360. 360 से exactly 22 is not divisor of 360. 360 से पूरी बात डिवाइड नहीं होगा. B part can it be interior angle of a regular polygon. तो इंटीरियर एंगल अगर ये इंटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 22, ये कितना हो जाएगा 8. अब यहाँ पर आपका 158, तो 158, तो ये भी नो हो जाएगा. 158 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360. 360 को 360 का डिवाइजर नहीं है तो पूरी बार डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नो करेगा. Now dear student, question number 6a, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? The minimum angle in a triangle. So equilateral triangle. Angle with these three sides, equilateral triangle. तो एंगल सम प्रॉपर्टी x plus x equal to
180 degree, 3x equal to 180 degree, and x equal to 180 upon 3, that is 60 degree. So least angle, what is the minimum interior angle possible of a regular polygon? मिनिमम एंगल ट्रायंगल में ही होंगे, मिनिमम एंगल कितने होंगे ट्रायंगल में ही होंगे, 3 एंगल होंगे, तो 1 2 3 एंगल होंगे, और रेगुलर पॉलीगन है तो ऑल एंगल, सारे एंगल का सम आपका, सारे एंगल इक्वल होंगे, तो x plus x, वी नो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, the sum of the angles of a triangle equal to 180 degree. So minimum possible angle is x divided by 180 divided by 3, that is 60 degree. And what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? तो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बी पार्ट, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 60 हो जाएगा, ये आपका 180 माइनस 60, बिकॉज लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.